दोस्तों, हमारे देश में प्राचीन काल से घर के बने हुए सफ़ेद मक्खन का इस्तेमाल हर घर में किया जाता था। लेकिन मॉडर्न बनने के चक्कर में हमने सफ़ेद मक्खन को अपनी डाइट से दूर कर दिया। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सफ़ेद मक्खन से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियां देने वाली हूं, जिसे जानने के बाद आप लोग सफ़ेद मक्खन को फिर से अपने रेगुलर डाइट में शामिल कर लेंगे। सफ़ेद मक्खन क्या है? सफ़ेद मक्खन ढेरों पोषक तत्वों से भरपूर एक डेयरी प्रोडक्ट है, जिसे दूध की मलाई को मथकर निकाला जाता है। मैं अभी इसके कुछ बेनिफिट्स बता रही हूँ और इसे घर पर आसानी से बनाने का तरीका भी बताने वाली हूँ। आइए जान लेते हैं कि होममेड सफ़ेद मक्खन का सेवन डेली करने से हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, सफ़ेद मक्खन हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। नंबर 2, सफ़ेद मक्खन के सेवन से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। नंबर 3, ये एंटी एजिंग होता है। यही कारण होता है कि पुराने ज़माने में घर घर पर गाय भैंस होती थी और सफ़ेद मक्खन रेगुलर डाइट का एक अहम हिस्सा होता था। इसीलिए पुराने ज़माने में लोगों को बुढ़ापे के रोग नहीं होते थे और लंबी उम्र तक वे सेहतमंद रहते थे। नंबर 4, सफ़ेद मक्खन रेगुलर खाने वालों की स्किन पर झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती हैं। नंबर 5, सफ़ेद मक्खन रेगुलर खाने वालों की स्किन ग्लोइंग और चमकदार रहती है और स्किन का रंग भी साफ हो जाता है। नंबर 6, सफ़ेद मक्खन हार्ट को मजबूत करता है। नंबर 7, सफ़ेद मक्खन बालों को काला, घना और मजबूत बनाता है, साथ ही बालों के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। नंबर 8, होममेड मक्खन ठंडी तासीर का और पौष्टिक होता है। इसके रेगुलर सेवन करने से पित्त और वायु के दोष दूर होते हैं। नंबर 9, सफ़ेद मक्खन दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और बुद्धिवर्धक होता है। नंबर 10, ये पचने में हल्का होता है और इसके सेवन से पाचन शक्ति बढ़ती है। नंबर 11, सफ़ेद मक्खन खाने वालों में खून की कमी कभी नहीं होती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए इसका रेगुलर सेवन करने वालों को थकान जल्दी नहीं होती है। नंबर 12, ये बलवर्धक होता है, यानी कि शरीर की ताकत को बढ़ाता है। नंबर 13, ये दस्त, वायु, पित्त, बवासीर और खून की कमी जैसे रोगों में बेहद फायदेमंद होता है। नंबर 14, सफ़ेद मक्खन मुंह के छालों को दूर करता है। नंबर 15, एसिडिटी में 1 चम्मच सफ़ेद मक्खन सुबह खाली पेट खाना चाहिए और 1 घंटे तक पानी नहीं पिए। नंबर 16, सफ़ेद मक्खन में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए ये आंखों की रोशनी को तेज़ी से बढ़ाता है। नंबर 17, ये वज़न को तेज़ी से कम करता है, क्योंकि इसमें लेसिथिन होता है, जिसकी वजह से वज़न कम हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको घर का बना हुआ बिना नमक का ताज़ा मक्खन ही खाना पड़ेगा। सफ़ेद मक्खन के कुछ पर्सनल रिव्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला रिव्यू मेरी मॉम का है। मेरी मॉम बताया करती थी कि उनकी शादी के पहले उनके मायके में 3-4 गाय भैंस थी और डेली ढेर सारा मक्खन, दही, छाछ बनता था, जो कि उनकी रेगुलर डाइट का एक अहम हिस्सा था। तब मेरी मॉम मक्खन डेली बहुत ज़्यादा खाया करती थी और अपने बालों को दही और बेसन से धोती थी। मेरी मॉम के बाल जेट ब्लैक और इतने ज़्यादा घने थे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। पर उस वक्त मेरी मॉम को पता नहीं था कि ये मक्खन का कमाल है। इसके अलावा एक और रिव्यू मैंने देखा था। मेरे पड़ोस में एक 3 साल की बच्ची थी। उसे अमूल मक्खन खाने की बहुत आदत थी। अब उसकी उम्र 12-13 साल की है और मक्खन अभी भी वो बहुत खाती है। वो डेली कम से कम 50 ग्राम मक्खन खा जाती थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा घने, लंबे और काले हैं। इसके अलावा एक और रिव्यू मेरे पड़ोस का है। मेरे पड़ोस में एक मैरिड कपल आए थे। उनकी एक छोटी बच्ची मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो डेली खाती है। वो पिछले 1.5 साल से डेली मक्खन खाती है। उस बच्ची की उम्र 3-3.5 साल के आसपास है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी बेबी के बालों की फ़ोटो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, इतनी छोटी सी बच्ची के बाल कितने घने हैं और बालों की क्वालिटी और टेक्सचर कितना बढ़िया है। मैं उन सभी मॉम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपका बच्चा 3-4 साल का है तो आप उसे डेली मक्खन खिलाएं। लगभग साल भर के बाद उसके बाल एकदम काले, घने और मजबूत हो जाएंगे और जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे। अगर आप घर पर मक्खन बना सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है, या फिर आप दही की दुकान पर भी मक्खन मिल जाता है, वहाँ से भी खरीद सकती हैं। नहीं तो लास्ट ऑप्शन है, अमूल का सॉल्टेड मक्खन आप खिला सकते हैं।
बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के बाल सफ़ेद हैं वो लोग घर का बना हुआ सफ़ेद मक्खन खाएं। सफ़ेद मक्खन सफ़ेद बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि डेली आप सफ़ेद मक्खन खाएंगे तो आपके सफ़ेद बाल पूरे काले हो जाएंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि होममेड सफ़ेद मक्खन आपकी डाइट का एक अहम हिस्सा हो, क्योंकि सफ़ेद मक्खन में काफ़ी सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जो सफ़ेद बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सफ़ेद बालों को काला करने के लिए कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, उनकी पूरी लिस्ट दी थी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि उस विटामिन और मिनरल्स की लिस्ट को आप अपनी किसी नोटबुक में नोट करके रखें। टोटल 26 विटामिन और मिनरल्स थे। अब उन 26 मिनरल्स और विटामिन में से जो जो सफ़ेद मक्खन में है वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, विटामिन ए। इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नंबर 2, विटामिन B3। नंबर 3, विटामिन B9। नंबर 4, विटामिन सी। नंबर 5, विटामिन ई। नंबर 6, विटामिन डी। नंबर 7, विटामिन B12। नंबर 8, कैल्शियम। नंबर 9, आयरन। नंबर 10, जिंक। नंबर 11, प्रोटीन। नंबर 12, मैग्नीशियम। नंबर 13, पोटेशियम। यानी कि सफ़ेद बालों को काला करने के लिए हमें टोटल 26 विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब 26 विटामिन और मिनरल में से 13 चीज़ें तो आपको सिर्फ घर के बने हुए सफ़ेद मक्खन से ही मिल जाएंगी। मतलब सफ़ेद बालों को काला करने के लिए जिन जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, टोटल 26 पोषक तत्व हैं। उसके आधे यानी कि 50% पोषक तत्व तो सिर्फ अकेले होममेड मक्खन में ही मौजूद हैं। ये ना सिर्फ बालों को काला करेगा बल्कि उन्हें चमकीला, सॉफ्ट और मजबूत बना देगा। यही वजह है कि ये आपके सफ़ेद बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। घर के बने सफ़ेद मक्खन और रेडीमेड सॉल्टेड बटर में क्या फ़र्क है? घर का बना सफ़ेद मक्खन किसी भी प्रोसेस द्वारा नहीं बनाया जाता है और इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता है। ये बिल्कुल फ्रेश होता है, हल्का होता है, आसानी से हजम हो जाता है और घर का बना हुआ फ्रेश मक्खन हमारे वजन को कम करता है और इसमें नमक नहीं होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचाता है। सफ़ेद बालों को काला करने के लिए ये होममेड अनसॉल्टेड बटर ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बाजार में मिलने वाला सॉल्टेड बटर प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। उसे प्रिजर्व करने के लिए सफ़ेद नमक ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है और उसका मॉइस्चर भी पूरी तरह से निकाल लिया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाए। इन सभी वजह से ये हजम करने में भारी हो जाता है और वजन को बढ़ाता है। ऐसे तो बाजार के रेडीमेड सॉल्टेड बटर से भी बेनिफिट मिलता ही है, लेकिन होममेड मक्खन के मुकाबले काफ़ी कम बेनिफिशियल होता है। मैं घर पर मक्खन आसानी से बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। घर पर सफ़ेद मक्खन बनाने के लिए हमें फुल क्रीम मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह का अमूल गोल्ड का फुल क्रीम मिल्क हर जगह आसानी से मिल जाता है। ये टेट्रा पैकिंग या पाउच पैकिंग में आता है। सबसे पहले मिल्क पाउच को धोकर किसी टोप में काट लेंगे। टोप के बॉटम में थोड़ा सा पानी जरूर डालें ताकि दूध बॉटम में जले नहीं। हमारे घर पर 2 लीटर दूध एक बार में आता है। अब इसे काटकर मैं टोप में डाल रही हूँ और स्लो फ्लेम पर बॉयल होने के लिए रखा है। दूध उबलना शुरू हो गया है, लेकिन इसे 5-7 मिनट तक इसी तरह से स्लो फ्लेम पर उबलने देंगे, जिसकी वजह से मलाई अच्छी तरह से अलग हो जाएगी। दूध उबल चुका है, इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, इसे फ्रिज में ढककर रख देंगे। अब इसे 24 घंटे तक बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 24 घंटे हो चुके हैं। अब इसकी मोटी लेयर की मलाई को एक बर्तन में निकाल देंगे। इस तरह से मलाई को डेली जमा करके फ्रीज़र में रखना है। जहाँ पर बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पर रखना है। इस तरह हम 1 से 2 महीने की मलाई जमा करके स्टोर करके रख सकते हैं। जिस दिन मक्खन और घी बनाना होगा उसके 10-12 घंटे पहले फ्रीज़र से मलाई को निकालकर बाहर रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ताकि फ्रीज़र की मलाई रूम टेम्परेचर तक आ जाए। मेरी लगभग 1 महीने की मलाई जमा हो चुकी है। मैं मलाई को रात में पानी से भरी हुई थाली में रख रही हूँ ताकि चींटी नहीं लगे।
साथ ही फ्रिज में रात में ही एक टोप भर के पानी रख देंगे और एक कटोरी में बर्फ़ जमाने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमें मक्खन बनाने के लिए चिल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब सुबह हो चुकी है। मैं ठंडे पानी में कटोरी की आइस डाल रही हूँ ताकि पानी और भी ज़्यादा चिल्ड हो जाए। एक बड़े टोप में तीनों बर्तन में जमा की हुई मलाई को डाल रही हूँ। अब बस इसी तरह से मलाई को थोड़ी देर फेंटना है। उसके बाद मलाई में थोड़ा चिल्ड वाटर डाल देंगे और फिर थोड़ा सा फेंटकर पानी को छलनी से छानते हुए अलग कर देंगे। छलनी की मलाई को कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरह से फिर से थोड़ा सा आइस वाटर मलाई में डालकर हल्का सा फेंट लेंगे और पानी को अलग कर देंगे। इस पानी को आप कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आटा गूंदने के लिए, दाल में या सब्जी की ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। अब फिर से थोड़ा सा आइस वाटर और आइस मलाई में डालकर फेंटेंगे तो आप देखेंगे कि मक्खन थोड़ा हार्ड हो गया है और जमने लगा है। फिर जितना मक्खन आप यूज़ करना चाहते हैं उतना मक्खन किसी बर्तन में निकालकर उसे फ्रिज में रखकर 4-5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन रखेंगे तो ख़राब होने का डर है। मैंने एक कटोरा भरकर मक्खन निकाल लिया है और बाकी का मक्खन मैं कढ़ाई में डालकर उसे घी बनाऊंगी। ये लास्ट का पानी भी छानकर सारे मक्खन को कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई को लो फ्लेम पर रखना है और बीच बीच में चम्मच से चलाते रहना है ताकि बॉटम में चिपके नहीं। इसे पकने में टाइम लगता है, लगभग 40-45 मिनट लग जाते हैं। जैसे जैसे मक्खन का मॉइस्चर खत्म होगा तो घी अलग होने लगेगा। ये देखिए, घी अब अलग हो चुका है, लेकिन इसकी मलाई अभी वाइट है। इस मलाई को ब्राउन रंग होने तक स्लो फ्लेम पर पकाना है। मलाई कच्ची रहेगी तो घी जल्दी खराब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसकी मलाई ब्राउन रंग की हो चुकी है। अब गैस बंद कर देंगे। इसे ठंडा होने के लिए खुला ही छोड़ देंगे। घी ठंडा हो चुका है। इसे सूखी छलनी से छानकर किसी डब्बे में भरकर रख देंगे। इस घी को रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। ये 2 से 3 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये देखिए, घी तैयार है। बची हुई मलाई में थोड़ा सा पानी डालकर उसे हल्का गर्म कर लेंगे। अब इस मलाई के पानी को छान लेंगे और इस पानी को फ्रिज में जहाँ पर फल सब्जियाँ रखते हैं वहाँ पर 3-4 घंटे के लिए रख देंगे ताकि घी जम जाए। और ये ब्राउन रंग की मलाई को पनीर भुर्जी की तरह सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसकी बहुत ही स्वादिष्ट पनीर भुर्जी बनती है। 3-4 घंटे हो चुके हैं। पानी में से ऊपर की घी की लेयर को कढ़ाई में डालकर फिर से पका लेंगे और थोड़ा सा घी फिर से बन जाएगा। हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं की है। ये देखिए, एक कटोरी घी भी बन गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।